नमस्कार, यस स्टडी बाय यस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 हिंदी यूपी बोर्ड काव्य खंड के तीसरा पाठ विनय एवं वात्सल्य जो सूरदास जी द्वारा रचित है। यह पाठ सामान्य व साहित्यिक हिंदी के छात्रों के लिए है की व्याख्या ऐसी सरल व्याख्या कि सीधे दिल में उतर जाएंगे। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। अब कह राखिले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा दे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढोक्यो सचान, दो भांति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही दस्यो पारधी, कर छोट्यो संधान, सूरदास सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। व्याख्या शुरू करने से पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पद्यांश के पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के 2 शब्द लिखते हैं। फिर संदर्भ अब लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में सूर सागर से संग्रहित विनय नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी द्वारा भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै इस बार राख रक्षा कीजिए, लेहू भगवान इस रक्षा करो, राख लेहू इस बार रक्षा करो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस बार आप मेरी रक्षा करें। हो अनाथ, हो मने मैं, अनाथ मेरा कोई नहीं है, बैठो बैठा, द्रुम डरिया, द्रुम मन पेड़, डरिया मन डाली, मैं अनाथ हूँ और पेड़ की डाली पर बैठा हूँ। पारधी शिकारी, साधे बाण, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए हैं, मारने के लिए निशाना साधे हुए हैं, निशाना साधे हुए हैं। ताके डर, ताके उसके, डर भय से मैं, भाज्यो भागना चाहता हूँ, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। किंतु ऊपर ढोक्यो सचान, सचान मन बाज, ऊपर बाज पक्षी मुझे मारने के लिए मंडरा रहा है।
दुहु भांति, दुहु माने दोनों, दुहु भांति यानी दोनों तरफ से दुख भयो आने, दुख यानी मुसीबत, भयो आने यानी आ गया, यानी दोनों तरफ से मुसीबत आ गया। यह कौन उबारे प्राण, यानी ऐसी परिस्थिति में हे भगवान, ऐसी परिस्थिति में कौन उबारे प्राण, उबारे माने बचाए प्राण, यानी कौन प्राण को बचाएगा। हे भगवान, ऐसी स्थिति में कौन प्राण बचाएगा। सुमिरत ही, सुमिरत स्मरण करते ही ऐ सांप डस्यो, डस लिया या काट लिया, पारधी शिकारी को। कर छुट्टियो संधान, कर मने हाथ, छुट्टियो मने छूट गया, संधान मने बाढ़, धनुष से बाढ़ छूट गया। यानी पक्षी के सुमिरन करते ही, स्मरण करते ही सांप शिकारी को काट लेता है, बहेलिए को काट लेता है, और बहेलिए के हाथ से बाण छूट जाता है। सूरदास सर लग्यो सचाने, सर मन बाण, लग्यो मन लग गया, सचाने यानी बाज पक्षी को। यानी सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि सांप जैसे ही पक्षी भगवान को स्मरण किया, सांप शिकारी को काट लेता है और शिकारी के हाथ से बाण छूट जाता है, और वह बाण बाज पक्षी को लग जाता है। इस प्रकार नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से आई मुसीबत का समाधान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जय जय कृपा निधान, यानी हे कृपा के भंडार, कृपा के भंडार आपकी जय जयकार हो। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में गेय पद, रस में भक्ति व शांत रस, रस में भक्ति व शांत रस, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, जय जय, रूपक और अनुप्रास। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों पकड़ेल फल भावे। सूरदास प्रभु का मधेनु तजे, छेरी कौन दुहावे, छेरी कौन दुहावे। यानी प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी द्वारा, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण के प्रति उनके दास भाव की भक्ति है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन, मेरा मन, कबीर सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन यानी मेरा मन, अनंत मन है दूसरे जगह, कहाँ सुख पावे यानी मेरे मन को दूसरे जगह सुख की प्राप्ति नहीं होती, मेरे मन को कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे भगवान, आपके अलावा मेरे मन को कहीं और सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे
उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी जहाज को पंछी, पंछी माने पक्षी, यानी जहाज पर रहने वाला पक्षी अपने उचित स्थान की तलाश में उड़ जाता है, किंतु चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल दिखाई देने के कारण, उचित स्थान न मिलने के कारण फिर जहाज पर आवे, यानी जहाज पर रहने वाला पक्षी उचित स्थान न मिलने पर पुनः वह जहाज पर आ जाता है। जिस जहाज से उड़कर जाता है उसी जहाज पर आ जाता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन यानी कमल के समान या कमल रूपी नेत्र को छाड़ माने छोड़कर, महात्म महात्म यानी महत्व, यानी भगवान कृष्ण के महात्म को छोड़कर और देव को ध्यावे, और माने दूसरे देव माने देवी देवताओं का ध्यान धरे, यानी कमल नयन अर्थात भगवान कृष्ण के महात्म को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंगा यानी पवित्र गंगा, यानी कृष्ण रूपी पवित्र गंगा, यानी कृष्ण की भक्ति रूपी पवित्र गंगा को माने को छाड़ी छोड़कर, पियासो यानी प्यासा हुआ व्यक्ति, प्यासा हुआ व्यक्ति यानी भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी पवित्र गंगा को छोड़कर प्यासा व्यक्ति दुर्मत कूप खनावे, दुर्मत माने मूर्ख, महामूर्ख, कूप माने कुआं, खनावे माने खुदावेगा, खोदेगा, यानी अपनी प्यास बुझाने के लिए, यानी कृष्ण के भगवान कृष्ण के रूप, भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी पवित्र गंगा को छोड़कर, पवित्र गंगा को छोड़कर प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदावेगा, कुआं खोदेगा, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जी मन जिसने या जिस मधुकर मन भौरा, अम्बोज कमल, रस चाख्यो यानी जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया है, रस पान कर लिया है, क्यों करील फल भावे, क्यों करील माने करेला फल भावे, यानी कड़वा फल उसे क्यों अच्छा लगेगा, यानी जो जिस मधु भौरे ने कमल के मीठे स्वाद को चख लिया है, उसे कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण रूपी कामधेनु यानी समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय, ऐसी गाय जो हमारी समस्त इच्छाओं को क्या करे, पूरा करे। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण रूपी कामधेनु तज मन छोड़कर छेरी कौन दुहावे, छेरी माने बकरी, कौन दुहावे यानी कौन दुहेगा। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर बकरी कौन दुहावेगा या कौन दुहेगा। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में गेय पद, रस में भक्ति व शांत, अलंकार में रूपक अनुप्रास, और उदाहरण अलंकार भी कह सकते हैं क्योंकि उदाहरण दे करके समझाया है।
वात्सल्य वात्सल्य। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरान, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभारान। भुज भुजंग सरोज नयनानि, बदन विधुजित लरनि। रहे विवरनि सलील नाव, उपमा अपार दूर डरानि। मंजु में जग मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनि। मनोजुभग श्रृंग श्रृंगार शेष तरु, फरयो अद्भुत फरानि। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करानि। जलज जलज संपुट सुभग छवि, भरि लेति उरजनु धरानि। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी, कैनंद घरनी। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकनि ललित लरखरनी। संदर्भ आणि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में सूरसागर से संग्रहित वात्सल्य शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि हरिजू की हरि मने ईश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि बने बाल सौंदर्य का कहाँ वर्णन यानी कहाँ तक वर्णन करूं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की शिव माने सीमा यानी भगवान श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य समस्त सुखों की अंतिम सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरण यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य कोटि वन करोड़ों मनोज कामदेव शोभा हरण यानी करोड़ों कामदेव की शोभा को हर लिया है, जीत लिया है। सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की भुज यानी भुजाएं भुजंग सांप को जीत लिया। नैनन और भगवान श्री कृष्ण के नेत्र ने कमल को, भगवान कृष्ण के मुख ने विधु, बदन मने मुख, विधु चंद्रमा यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख ने चंद्रमा जीत लरन यानी जीत लिया है। यानी सौंदर्य की प्रतियोगिता में भगवान श्री कृष्ण की भुजा ने सांप को, नेत्र ने कमल को, मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। जीत लेने के कारण रहे विवरण मन बिल में, भुजंग यानी सांप बिल में, कमल सरोज कमल सलील जल में, विधु चंद्रमा नभ आकाश में छिप गए। जिसके कारण सांप बिल में, कमल पानी में और चंद्रमा आकाश में छिप गए। उपमा अपर दूर डरन, अपर माने दूसरे, उपमाएं दूर डरन यानी दूर से ही डरकर भाग गए। अन्य उपमाएं दूर से ही भाग गई, डरकर भाग गई। मंजू मन सुंदर, मेचक श्यामल सांवला, मृदुल कोमल तन शरीर यानी कृष्ण
अपने सुंदर सांवले कोमल शरीर पर अनुहरत अनुरूप अनुकूल भूषण भरण, भूषण बने आभूषण, भरण बने धारण किया है। यानी कृष्ण अपने सुंदर श्यामल कोमल शरीर पर शरीर के अनुसार, शरीर के अनुरूप, शरीर के अनुकूल आभूषण धारण किया है। मानव सुभग श्रृंगार शिशु तरु, मानव मन मानो, सुभग मने सुंदर, श्रृंगार हर श्रृंगार, शिशु छोटा, तरु छोटा पौधा, फरियो अद्भुत बने विचित्र फरनी। अनि माए से अनि कृष्ण अपने सुंदर सांवले कोमल शरीर पर अनि शरीर के अनुरूप आभूषण धारण किए हैं। उस ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मानो हर श्रृंगार का सुंदर छोटा सा पौधा फूलों से, विचित्र फूलों से लदा हो। चलत पद प्रतिबिंब मन यांगन घुटुरवन करन, चलत अनि चलते हैं, पद मन पैर, प्रतिबिंब अनि पैर पर प्रतिबिंब परछाई, अनि पैर की परछाई, मन आंगन अनि मणि जड़ित आंगन में, घुटुरवन करन अनि जब कृष्ण घुटनों के बाल मणि जड़ित आंगन में चलते हैं तो उनके पैर का प्रतिबिंब या पैर की परछाई ऐसे प्रतीत होती है या ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो जलज संपुट, जलज कमल संपुट दोने में सुभग सुंदर छवि भरी लेती उर अनि हृदय जन्म अनि मानो धरणी पृथ्वी, अनि मानो पृथ्वी अपने हृदय में कृष्ण के सुंदर छवि को कमल के दोने में भर रही हो। अनि जब कृष्ण मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैर का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो पृथ्वी अपने हृदय में कृष्ण के सुंदर छवि को कमल के दोने में भर रही हो। पुण्य फल अनुभवत सूतई बिलोक के नंद घरनी, पुण्य फल यानी अपने पुण्यों के यानी पूर्व जन्म के पुण्यों के अनुभवत माने अनुभव करती हैं। सूतई बिलोक, सूतई माने पुत्र को, बिलोक माने देख कर, कै नंद घर ने यानी नंद के घर ने यानी नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र को देखकर अपने पूर्व जन्म के फल का अनुभव करती हैं। यानी नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को देखकर अपने पूर्व जन्म के फल को अनुभव करती हैं या फल का अनुभव करती हैं। सूर्य प्रभु की उर्वशी, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान प्रभु मन ईश्वर यानी भगवान कृष्ण की किलकन किलकारी ललित लरखरन और लड़खड़ाकर चलना उर्वशी यानी हृदय में बसा हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की किलकारी और लड़खड़ाकर चलना हमारे हृदय में बसा हुआ है। काव्य सौंदर्य में भाषा में ब्रजभाषा, छंद में गेय पद, रस में वात्सल्य व श्रृंगार, अलंकार में रूपक उत्प्रेक्षा और उपमान अनुप्रास, इसके साथ ही साथ विनय व वात्सल्य की व्याख्या
पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा।